चलिए तो अब बात करते हैं सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं क्या है? वह संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई नियुक्त गुणनखंड खंड ना हो, वह अभाज्य कहलाती है। जैसे 3 है, 5 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। अब इनमें एक के अलावा कोई और कॉमन गुणनखंड नहीं होगा, यानी इनका जो माशा है वो केवल एक ही होगा। देखो कैसे, अब 3 है, 3 के गुणनखंड करो, 1 और 3, ठीक है। अब 5 के करते हैं, 3 के हो गए, 5 के करते हैं, 5 के करो, 1 और 5। अब इनमें कॉमन क्या हुआ, 1 हुआ ना। तो वह संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य कॉमन गुणनखंड ना हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब ऐसे ही 5 और 7 को ले लेते हैं, 5 और 7, 5 के गुणनखंड 1 और 5, 7 के 1 और 7। अब कॉमन क्या हुआ, इसमें 1 हुआ ना। तो एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। एक और ले लेते हैं, जैसे 8 है, 11 है, ठीक है। अब 8 के करो, 1 2 4 8। अब 11 करते हैं, 1 और 11। अब इनमें कॉमन क्या हुआ, एक ही हुआ ना। तो ये है अभाज्य है। अब आप कहोगे 2 4 8 इसमें तो नहीं है ना, 2 4 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये है अभाज्य संख्या है। अब बात करते हैं परमेय संख्याओं के बारे में। परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 22/7, 5/2, 3/2, ये हो गई परमेय संख्या। एक इसकी परिभाषा ये भी हो जाती है, जो संख्या पढ़ी जा सके उन्हें परमेय संख्या कहा जाता है।
तो ये हो गई परिमेय संख्याएं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? संख्या सीधी सी बात है, जो संख्या PQ के रूप में नहीं लिखी जा सके उसे अपरिमेय में कहते हैं। जैसे पाई है, पाई एक अपरिमेय है, √2 है, एक अपरिमेय है, या जिन्हें पढ़ा न जा सके, क्योंकि इनका मान एक स्थिर मान नहीं होता है, बदलता रहता है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। √5 है, इन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की है, यहाँ पे P को अंश और Q को हर कहा जाता है, यानी P को अंश और Q को हर कहा जाता है। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे परिमेय संख्या हो गई 22/7, 5/2, 3/2। अपरिमेय हो गई पाई, √2, √3। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है।